क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। मैरी क्रिसमस। जी हाँ, आज मैं शायान अलेक्जेंडर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और आज हम कुछ क्रिसमस प्रेजेंट्स की बात करने वाले हैं कि कौन सा जो ट्रांसफर है वो आ सकता है इस क्लब के अंदर। मैं टॉप 7 क्लब्स, प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करने वाला हूँ आज, कि कौन सी जनवरी ट्रांसफर जो है वो एज अ क्रिसमस गिफ्ट आ सकती है किसी भी, कह लो कि हमारे जो टॉप 7 प्रीमियर लीग के क्लब्स हैं उसमें वो आके फिट इन हो सकते हैं। तो ये होने वाला है भाई आज का मुद्दा। मैं आज बहुत ही मुश्किल से बेड से उठा हूँ। 2 दिन पहले मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके अब मैं ये वीडियो बनाने लगा। सो या बढ़ते हैं पहले क्लब के ऊपर, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोडी गाक्पो जो है, ही इज द मोस्ट अवेटेड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, मोस्ट फिटिंग साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उनका जो एक कह लो कि 4-2-3-1 है उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से फिट इन हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही कैन प्ले एज अ कैम ब्रूनो वाली जगह पे, ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर। तो आई थिंक जितना वर्सेटाइल वो है उससे बेहतर साइनिंग हो नहीं सकती। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज हैड a stellar World Cup this year। लेकिन आई थिंक एक और नाम है जिसको हम भूल रहे हैं, जो कि हैरी मैग्वायर की रिप्लेसमेंट हो सकता है, और उसका नाम है एक्सेल डिसासी। एक्सेल डिसासी मोनाको के लिए खेलता है एंड ही इज 24 years old। अपने प्राइम लेवल पे जाने लगा है एंड उसका बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है। ही इज अ वेरी वेरी एस्ट्यूट डिफेंडर, सॉलिड है डिफेंस के अंदर। और अभी यूरोपा लीग में भी अगर उसके स्टैट्स देखो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लीग ऑन में भी ही इज डूइंग रियली रियली वेल। ऐसा लग रहा है कि अपना प्राइम वो हिट करने वाला है। और वो जो है ना भाई, आई थिंक ही हैज़ ऑल द कैपेबिलिटी कि वो बन सकता है एक बहुत ही अच्छा सेंटर बैक, अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक। और अभी जो फ्रेंच नेशनल स्क्वाड था, जो 26 मैन स्क्वाड था वर्ल्ड कप का, उसमें भी एक्सेल डिसासी था। तो अगर आप फ्रेंच नेशनल स्क्वाड में आ रहे हो कोनाटे के होते हुए, ओपामेकानो के होते हुए, विरान के होते हुए, तो आई थिंक ये जो है ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यू आर मेकिंग इन द 26 मैन स्क्वाड। इट मींस यू आर डिसेंट, यू आर प्रीटी डिसेंट टू प्ले एट द टॉप लेवल। तो एएस मोनाको भी वन ऑफ द टॉप 3 साइड्स, टॉप 4 साइड्स है लीग ऑन में। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो फॉर एक्सेल डिसासी अगर हैरी मैग्वायर की रिप्लेसमेंट चाहिए तो। एवर्टन मुझे लगता है, आई थिंक दे नीड अ सेंटर बैक फॉर श्योर एंड दे ऑल्सो नीड अ विंगर। तो मैं यहाँ पहले बात करूंगा जो एक बड़ी ट्रांसफर हो सकती है एवर्टन के लिए। आई थिंक विल्फ्रेड ज़हा एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कि आ सकता है एवर्टन में, एंड ही कैन बी अ वेरी लीथल एंड अ प्रोलिफिक साइनिंग। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको 10 गोल्स 8 गोल्स निकाल के देगा, और आपको गोल्स की शदीद ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि एंथनी गॉर्डन के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो एवर्टन नीड विल्फ्रेड ज़हा। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम। वो गोल्स ला कर देगा, असिस्ट्स ला कर देगा, और कभी कभी वो ऐसी गेम खेल जाता है कि वो अकेला ही पूरी टीम को, अपनी जो टीम होती है उसको ड्रैग करके विक्ट्री की तरफ, 3 पॉइंट्स की तरफ ले जाता है। तो आई थिंक ये एक ऐसी साइनिंग है जो कि एवर्टन को मस्ट चाहिए। विल द ब्रेक द बैंक फॉर हिम? आई डोंट नो, दे शुड, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक सेंटर बैक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्थर थिएटे जो है वो स्टेड रेनेस में खेल रहा है आजकल लीग ऑन में, एंड ही हैज़ ऑल्सो प्लेड इन बोलोनिया जो सीरिया आ साइड है। एंड ऑर्थर थिएटे इज 22 years old राइट नाउ। एरियल ड्यूज बहुत ज़बरदस्त जीतता है। ही इज़ अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, और मुझे लगता है कि कॉनर कोडी के साथ एंड टर्कॉफ्स्की के साथ अगर ऑर्थर थिएटे आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि ऑर्थर थिएटे जो है इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ ऑल द ट्रेड्स टू बिकम अ बिग सेंटर बैक। और अभी सिर्फ 22 साल का है वो लोंडा। और इवन चेल्सी भी
उसके पीछे जा सकती है। इवन तो चेल्सी जो है वो आई नो ग्वार्डियोला के साथ लिंक्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि चेल्सी भी जा सकती है ऑर्थर थियाटी के पीछे। तो ही हैज़ द ट्रेड्स टू प्ले फॉर अ टॉप 6 क्लब। तो हम क्योंकि टॉप 7 क्लब्स की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूकासल अब आ गई है, तो मैं अब चलता हूँ चेल्सी के ऊपर कि चेल्सी किसको साइन कर सकती है। चेल्सी आई थिंक ग्वार्डियोल के पीछे, हाथों के पीछे पड़ी हुई है एंड दे विल डेफिनेटली गो फॉर ग्वार्डियोल। उससे अच्छा लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मेरे ख्याल से इस वक्त मार्केट में आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जनवरी में देयर इज़ नो डाउट कि अभी एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड कप गया उसके लिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि चेल्सी के लिए ग्वार्डियोल जो है ही विल बी अ बिट प्राइसी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पैसा फेंकने वाला काम कर देगा टॉड बोली एंड ही विल ब्रेक द बैंक फॉर श्योर। एंड आई थिंक चेल्सी को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और चेल्सी को एक अच्छे सेंटर बैक की ज़रूरत है एंड ग्वार्डियोल से अच्छा इस वक्त मेरे ख्याल से कोई और भी नहीं हो सकता। एंड कुकू को वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। तो और कल उनके साथ एक और जो था क्या कहते हैं ट्रांसफ़र जो है वो लिंकअप हुई थी, जो कि यूसुफ मुकोको की है, जो कि डॉर्टमुंड के लिए खेलता है, ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक ग्वार्डियोल इज़ परफेक्ट। अब हम बात करते हैं भाई न्यूकासल की। न्यूकासल जोड़ी का टाउन है भाई, और गैलेगर स्टैंड को बहुत अच्छा लगेगा अगर उनके स्टैंड के आगे खेलेगा एक ऐसा विंगर, एक ऐसा लेफ्ट विंगर जो कि उनके सिस्टम में परफेक्टली बैठ सकता है। वो 4-2-2-2 में भी खेल सकता है, वो सेंटर मिड भी खेल सकता है और एज ए नंबर 10 भी खेल सकता है और लेफ्ट विंग पे वो बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सोबलज़ई की। ही इज़ हैविंग अ स्टेलर सीजन। ही इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, उससे भी काफ़ी हैवी लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूकासल में बहुत बेहतरीन तरीके से उनके सिस्टम में वो फिट इन हो सकता है। एज यू नो ही कैन गिव दैट प्रोटेक्शन टू द बैक फोर, जिसमें शार है, जिसमें बॉटमैन है। तो आई थिंक ये एक ऐसी मिडफील्ड बन सकती है और ऐसी वो वो एज अ विंगर और सेंटर मिड बन सकता है। इतना वो वर्सेटाइल है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस फॉर्मेशन को, और जो एडी हाउ का सिस्टम है जिसमें वो खेलता है, ही ऑफन प्लेज इन अ 4-2-3-1 एंड समटाइम्स ही प्लेज विद अ 4-4-2। तो उसमें मुझे लगता है सोबलज़ई इज़ अ रियली गुड शाउट फॉर न्यूकासल। आता हूँ अब मैं लिवरपूल की तरफ, जिसकी मैंने इस वक्त कैप पहनी है बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ लिवरपूल फैन। लिवरपूल के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं एंड आई थिंक इस वक्त मिडफील्ड तो मसला है ही, और उसमें बहुत सी बात हो रही है कि एंजो लेना चाहिए, बेलिंगम लेना चाहिए। एमराबाद इज़ अ मोर रियलिस्टिक शाउट और लग रहा है कि शायद एमराबाद आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें विंगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऐसा विंगर जो कि 3-4 महीने में निकाल के दे दे। और उसमें मुझे सिर्फ एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है और वो नाम है इस्माइलिया सार। इस्माइलिया सार, आई थिंक ही कैन ट्रैक बैक, ही कैन बी दैट प्लान बी, दैट सेकेंडरी ऑप्शन जो कि 2-3 महीने हमें निकाल के दे दे। 12 मैचेस 13 मैचेस, क्योंकि मार्च में सबको पता है लुइस डियाज ने मार्च में आना है, जोटा ने भी फरवरी-मार्च तक आना है, फरवरी तक आएगा जोटा। फर्मिनो इंजर हो गए 2-3 गेम्स के लिए। आई थिंक एक विंगर हमें चाहिए एंड फर्मिनो इवन दो विंगर नहीं है बट स्टिल वी विल मिस हिम। आई थिंक इस्माइलिया सार मेरे दिमाग में आता है कि आई थिंक ही कैन बी द गाय जो कि इस टीम को आगे लेकर जा सकता है एंड ही कैन बी दैट गोल स्कोरर। आई थिंक ही कैन प्रोवाइड दैट। तो लिंक अप प्ले भी उसका अच्छा है, ही गिव्स गुड क्रॉसेस, ही इज़ वेरी पेसी, उसके पास जो पेस है आई थिंक सॉन जितना ही वो लाइटनिंग है। तो सला एक तरफ होगा, एक तरफ सार होगा, तो दैट वुड बी एन अमेजिंग आई थिंक कॉम्बिनेशन फॉर द टेम्पररी टाइम बिंग। अगर 25 मिलियन 30 मिलियन में आ जाता है वो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आपको उसको साइन कर लेना चाहिए। टॉटनहम हॉटस्पर जो है वो इस वक्त लिंक्ड है हेविली एड्रियन रेबियो के साथ, जिसका एक बहुत ही स्टेलर वर्ल्ड कप गया है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेंटांकुर जो है ना वो उस मोड का प्लेयर एड्रियन रेबियो है। लेट रन्स इन द बॉक्स, वर्टिकल पासेस दे सकता है, बिटवीन द लाइंस ब्रेक कर सकता है एड्रियन रेबियो, लिंक अप कर सकता है जब आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी किसी भी लो ब्लॉक जो डिफेंस है उसको तोड़ने में। तो आई थिंक अगर बेंटांकुर नहीं है तो फिर आप वहाँ पर रेबियो को लेके आ सकते हो। रेबियो इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड, अभी जुवेंटस में खेल रहा है एंड आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो फिट इन हो सकता है कॉन्टे की साइड में, क्योंकि कॉन्टे भी सीरिया आ से ही आया है, इंटर मिलान को पहले मैनेज कर रहा था। तो आई थिंक वो सेम मोल्ड की ही एक टैक्टिशियन भी है और वो उस फुटबॉल को जानता है। आई थिंक रेबियो को बहुत अच्छे तरीके से वो कर लेगा एंड जो स्टाइल ऑफ प्ले है स्पर्स का उसमें रेबियो ब्रिलियंट तरीके से फिट इन हो सकता है।
एंड आई थिंक लिवरपूल में भी बहुत अच्छे तरीके से वो फिट हो सकता है, जो प्रेसिंग हमारी गेम है वो वहाँ पर भी होगा, लेकिन आई थिंक ही इज़ मोर सूटेड टू द टॉटनहम हॉटस्पर गेम। तो अगर आता है तो आई थिंक स्पर्स श्योर शॉट टॉप 4 में फिनिश कर रही है मेरे लिए। लेट्स कम टू मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के पास भाई सब कुछ है, उनके पास हर चीज़ है। मारिस, लोग कहते हैं कि उनको विंगर की कमी हो रही है क्योंकि मारिस जो है वो फॉर्म में नहीं है अपेरेंटली, लेकिन हम सबको पता है कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जब भी आता है तो मारिस परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। यू हैव जूलियन एल्वारेज एट द अदर विंग, देन यू हैव फोडेन जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात है कि इनको कोई भी साइनिंग चाहिए। मेरी नज़र में तो इनको कोई साइनिंग नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बात करना ही चाहते हैं फॉर डिबेट तो लेट्स टॉक अबाउट मैकएलिस्टर। मैकएलिस्टर अगर लिवरपूल भी आएगा तो मुझे आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो इस मोल्ड का प्लेयर है कि वो एज अ नंबर 8 भी खेल सकता है, एज अ सेंटर मिड भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग पे भी वो खेल सकता है। और वो एक इंसाइसिव डायगोनल रन्स निकालेगा और वो कटिंग रन्स निकालेगा जो कि आपको चाहिए होते हैं किसी भी लो मिड ब्लॉक को तोड़ने के लिए। एंड हिज मूवमेंट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, चाहे वो ट्रैकिंग बैक की मूवमेंट हो या फॉरवर्ड मूवमेंट हो ऑफ द बॉल। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी जो है वो भी चाहेगी कि एलेक्सिस मैकएलिस्टर के पीछे जाए, और एलेक्सिस मैकएलिस्टर जो है वो काफ़ी महंगा आएगा ब्राइटन की तरफ से। मुझे नहीं लगता है कि 60 मिलियन या 50 मिलियन से नीचे वो बेचेंगे। तो आई थिंक अगर उसको कोई साइन कर सकता है तो दैट कैन बी मैनचेस्टर सिटी इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। और मैनचेस्टर सिटी किसी को भी साइन कर सकती है, लेकिन इस वक्त उनके फैंस काफ़ी शोर मचा रहे हैं कि भाई हमारे पास जो विंगर्स हैं वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वीक हैं। तो और वो अक्सर मारिस को पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके हिसाब से आई थिंक राइट विंगर तो अभी नहीं, लेकिन आई थिंक मैकएलिस्टर अगर आता है तो उसको वहाँ पर खिलाया जा सकता है। और जूलियन एल्वारेज को तो आप फ्रंट 3 में कहीं भी खिला सकते हैं, ही इज़ रियली वर्सेटाइल। तो ये मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी का बनता है। आर्सेनल के ऊपर आता हूँ। आर्सेनल का आई थिंक मुड्रिक आई थिंक इज़ द ओनली साइनिंग। जिनचेंको के साथ खेलता है वो, और जिनचेंको भी आर्सेनल में खेल रहा है, वो नेशनल टीम में खेलता है जिनचेंको के साथ मुड्रिक, एंड यूक्रेन के लिए। सो नाउ आई थिंक इज़ द परफेक्ट टाइम कि वो ज्वाइन कर ले जिनचेंको को, एंड ही इज़ गोइंग टू परफेक्टली फिट द आर्सेनल, आप कहते हैं द आर्सेनल वे ऑफ फुटबॉल, जो कि अभी आर्टेटा जो है वो इम्प्लीमेंट करे, अपने आइडियाज़ उसके इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं। एंड इफ़ मुड्रिक कम्स, मुझे लगता है कि दे कैन गो बियॉन्ड अप्रैल इन फाइटिंग फॉर द टाइटल। और क्योंकि अभी एनकीटिया आएगा, गैब्रियल हीजस 3 महीने के लिए इंजर हो चुका है, एनकीटिया आएगा, एनकीटिया डेफिनेटली उस स्ट्राइकर रोल में खेलने वाला है। अगर ये मुड्रिक को ले आते हैं तो आई थिंक इनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि ये मे बी मार्टिनेली को जो है वो सेंटर फॉरवर्ड बना के और मुड्रिक को है उसको लेफ्ट विंग खिलाएं, तो ये भी पॉसिबल है। 21 ईयर्स ओल्ड है मुखियालो मुड्रिक, एंड ही इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि यू नो ऑफ द बॉल जिसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, एंड ऑन द बॉल ही इज़ गुड, क्रॉसेस, पिन पॉइंट, एंड ही नोज हाउ टू लिंक अप प्ले। वो जो आर्सेनल वे होता है उसके उस मोल्ड के लिए वो बेहतरीन है, जो कि आरसी वेंगर की एक ज़माने में हम आर्सेनल की बात किया करते थे। आई थिंक ये उस मोल्ड का ही प्लेयर है, ही इज़ दैट परफेक्ट आर्सेनल प्लेयर। तो अगर ये आ जाता है आई थिंक आर्सेनल के लिए इससे बेटर साइनिंग नहीं हो सकती जनवरी में। तो दिस कैन बी ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर आर्सेनल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। एंड या Merry Christmas to all of you who are celebrating. Shayan Chala. Hasta la vista.